हम प्रश्नावली 3.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट 2 बताने चल रहे हैं। इसके पहले वाले पार्ट में हमने आपको बताया था कि परिवर्त आव्यूह कैसे निकालते हैं और सम्मित आव्यूह किसे कहते हैं और विषम सम्मित आव्यूह किसे कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने बताया था कि परिवर्त आव्यूह को हम किससे लिखते हैं, ए डैश से या ए टी से लिखते थे। ठीक है, ये चीज़ हमने बता दिया है कि इसके पहले वाले इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो में कि हम परिवर्त आव्यूह कैसे निकालते हैं और कोई ए आव्यूह दिया गया है, इस आव्यूह का हम परिवर्त आव्यूह कैसे निकालते हैं ये बताया गया है। परिवर्त आव्यूह को ए डैश से या ए टी से लिखते हैं। और कोई आव्यूह ए है तो इसे हम कैसे चेक करते हैं कि ये सम्मित आव्यूह है कि विषम सम्मित आव्यूह है। कोई आव्यूह ए दिया गया है तो जब हम इसका परिवर्त निकालते हैं और ए ही आव्यूह के बराबर आ जाता है, अपने मूल आव्यूह के बराबर आ जाता है, तो हम बोलते हैं सम्मित आव्यूह है। ठीक, और अगर कोई ए आव्यूह दिया गया है और इसका परिवर्त इसी के निगेटिव मान के बराबर आ जाए, इसी के ऋणात्मक मान के बराबर आ जाता है, तो हमारा विषम सम्मित आव्यूह होता है। ठीक, तो मतलब सम्मित आव्यूह किसे कहते हैं, ए डैश का मान -a के बराबर आ जाए तो हमारा क्या होता है, सम्मित। ठीक है, ये सारी चीजें हमने आपको बता दी। जैसे अगर हम आपको बोले ए इक्वल टू ले लेते हैं 3003, हम बोले क्या ये सम्मित आव्यूह है कि नहीं है, तो सम्मित आव्यूह चेक करने के लिए हम इसका परिवर्त निकालते हैं, ए डैश निकालते हैं। जब परिवर्त निकालेंगे तो पहली पंक्ति है, पहला स्तंभ बन जाएगा 30, ये दूसरी पंक्ति है, दूसरा स्तंभ बन जाएगा 03। अब देखिए ए डैश का मान यही आव्यूह हमें पुनः ए वाला प्राप्त हो गया, मतलब ए डैश बराबर क्या आ गया, ए। ये देखिए 3003 ए का ही मान है। ठीक, तो मतलब ए डैश का मान किसके बराबर आ गया, ए के बराबर आ गया, मतलब ये हमारा क्या है, परिवर्त, मतलब ये सम्मित आव्यूह है। ठीक, तो हमने आपको इसी तरह विषम सम्मित आव्यूह को भी हमने बताया था कि विषम सम्मित आव्यूह क्या होता है, जब ए डैश का मान -a के बराबर आ जाता है तो हमारा विषम सम्मित आव्यूह हो जाता है। ठीक, आइए हम आज आपको बताने चल रहे हैं कि अगर हमें कोई आव्यूह दिया गया है, ठीक, और वो हमारा आव्यूह सम्मित आव्यूह ना हो, ठीक, और हमें इससे बोला जाए कि इसे आप सम्मित आव्यूह बनाइए। ठीक, जैसे ध्यान से देखिए, अगर हम आपको ए आव्यूह दे देते हैं, ठीक, जैसे आप दे दे 1 2 3 4, ये हमारा एक आव्यूह है 2x2 का। अब ये देखिए ये क्या हमारा सम्मित आव्यूह है। सम्मित आव्यूह कब होता है, जब इसका परिवर्त, मतलब इसका ए डैश ए के बराबर हो। तो देखिए ये हम अगर हम ए डैश निकालते हैं तो देखिए ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ हो जाएगा 1 2, ये दूसरी पंक्ति है और ये दूसरा स्तंभ हो जाएगा 3 4। अब देखिए ए डैश का मान क्या ए के बराबर आ रहा है, इसके बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, मतलब ये हमारा सम्मित आव्यूह नहीं है। ठीक, अब हम इसको सम्मित आव्यूह कैसे बनाएंगे, ये कोई आव्यूह दिया गया है जो हमारा सम्मित आव्यूह नहीं है, इसे हम सम्मित आव्यूह कैसे बनाएंगे। सम्मित आव्यूह बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम आपको एक फार्मूला बताने चल रहे हैं। ठीक है, कोई आव्यूह सम्मित आव्यूह कैसे बनता है, तो सम्मित आव्यूह बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सम्मित आव्यूह बराबर हमारा होता है 1/2 a प्लस ए डैश। ठीक, ये हमारा कोई आव्यूह है। अगर हमें कोई यहाँ पे आप अगर इस आव्यूह का मान ए है तो यहाँ पे आप ए लिखिए प्लस ए डैश कर दीजिए। यहाँ पे अगर कोई आव्यूह पी है तो आप पी प्लस पी डैश कर सकते हैं। कोई भी आव्यूह अगर दिया रहेगा, जो मान दिया रहेगा वहाँ पे ए लिखेंगे, फिर उसी का परिवर्त करेंगे और जब आप इसी को सॉल्व कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाता है, सम्मित आव्यूह बन जाता है। ठीक है, आइए हम इस आव्यूह को बनाते हैं सम्मित आव्यूह के रूप में। सम्मित आव्यूह का बनाने का फार्मूला क्या होता है, 1/2 a प्लस ए डैश। ठीक, जैसा कि देख रहे हैं ये जो हमारा आव्यूह दिया गया है सम्मित आव्यूह नहीं है। अब इसको हम सम्मित आव्यूह कैसे बनाएंगे, अब ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम इसका परिवर्त निकाल लेंगे, ए डैश कितना हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4, ये हो गया। अब ध्यान से देखिए सम्मित आव्यूह का जब हमें सम्मित आव्यूह बनाना है तो सम्मित आव्यूह बराबर हमारा क्या होता है, 1/2 a प्लस ए डैश। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा 1/2 हो गया। यहाँ देखिए ए आव्यूह कितना आपका 1 और 2, यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 4, मतलब ए आव्यूह प्लस ए डैश मतलब 1 3 2 4। यहाँ तक सबको समझ में आ रही बात। अब ध्यान से देखिएगा, अब हम इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 1/2 ही रहेगा और जब इसको जोड़ेंगे तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2,
यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3, 3 2 5 हो गया, और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2, 3 2 5, ठीक। यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4, 4 4 कितना हो गया 8। अब ध्यान से देखिएगा सभी लोग। अब देखिए 1/2 हो गया, यहाँ पे 1/2 से हम क्या कर देंगे, इसके अंदर गुणा कर देंगे। देखिए 1 प्रत्येक अवयव में गुणा होता है, ये चीज हमने पहले आपको बता दिया है। देखिए 1/2 कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5/2, यहाँ कितना हो जाएगा 5/2, यहाँ पे 8 गुणे 1/2 होगा तो कितना हो जाएगा 2 चौका 8 4 हो जाएगा, ठीक। अब मान लीजिए जो आपको कोई आव्यूह मिला है, अब ध्यान से इसका नाम आप दे लीजिए पी, ठीक। ये आव्यूह क्या है आपका पी। अब ध्यान से देखिएगा, अब ये जो हमें आव्यूह प्राप्त हुआ ये सममित आव्यूह है। कैसे, अगर ये सममित आव्यूह होगा तो पी डैश का मान पी के बराबर होगा। ये देखते हैं हम, जैसे अगर हम पी डैश निकाल देते हैं, पी डैश निकालेंगे, देखिए पहली पंक्ति है यहाँ पर हो जाएगा 1 5/2, और यहाँ पे देखिए, और ये दूसरी पंक्ति इसको हम दूसरा स्तंभ बना देते हैं 5/2 और 4। अब ध्यान से देखिए पी डैश का मान किसके बराबर आ रहा है, देखिए पी डैश का मान देखिए 1 5/2 5/2 4, मतलब पी डैश का मान किसके बराबर आ जा रहा है, पी के बराबर आ रहा है, ठीक है। मतलब ये जो हमें आव्यूह प्राप्त हुआ है, कौन सा आव्यूह है हमारा, सममित आव्यूह है, ठीक है। तो मतलब देखिए पहले हमारे पास एक आव्यूह दिया गया था, ठीक, और ये हमारा सममित आव्यूह नहीं था। तो सममित आव्यूह बनाने के लिए हमने आपको सूत्र बताया, क्या होता है 1/2 a प्लस a डैश, ठीक। तो हमने यहाँ पे लिखा a का मान क्या था, ये 1/2 है, 1/2 लिखेंगे, a डैश का मान आपका इतना है, ठीक। a डैश का मान है, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दीजिए। जब इनको जोड़ेंगे हम 1 1 कितना हो गया 2, और यहाँ पे 3 2 कितना हो गया 5, और यहाँ पे देखिए 3 2 कितना हुआ 5, और यहाँ पे 4 4 8, ठीक। अब देखिए 1/2 बाहर था, 1/2 से हम इसके प्रत्येक अवयव में गुणा करेंगे, जैसे 2 गुणे 1/2 1 हो जाएगा, यहाँ 5/2, यहाँ 5/2 और यहाँ पे 4 हो गया, ठीक। अब ध्यान से देखिए ये जो हमें आव्यूह प्राप्त हुआ है, ये आव्यूह हमारा क्या है, सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है, ठीक। अब सममित आव्यूह है, हम इसको कैसे पता करते हैं, सममित आव्यूह जो आव्यूह प्राप्त हुआ है, ये हम फार्मूला लगाने से जो आव्यूह हमें मिला है, अब इसी का हम क्या करेंगे, परिवर्त निकाल लेते हैं। जब हम परिवर्त निकालेंगे पी डैश बराबर किसके आ जा रहा है, पी के बराबर आ जा रहा है, मतलब सिंपल सी बात है, ये जो हमारा आव्यूह है ये क्या है, एक सममित आव्यूह है, ठीक। बात सबको समझ आई। आइए हम एक एग्जाम्पल की सहायता से और समझाते हैं आपको। जैसे देखिए अगर हम आपको यहाँ पे एक आव्यूह दे देते हैं a = 0 1 2 3 4 1 2 3 0, ठीक। ये हमारे पास एक आव्यूह है, ठीक है। अब ये क्या हमारा सममित आव्यूह है, देख लेते हैं जैसे सममित आव्यूह है कि नहीं है। देखिए ए डैश निकालेंगे हम, देखिए पहली पंक्ति इसको पहला स्तंभ बना देते हैं 0 1 2, तो दूसरी पंक्ति इसको दूसरा स्तंभ बना देते हैं 3 4 1, तीसरी पंक्ति इसको तीसरा स्तंभ बना देते हैं 2 3 0। अब ध्यान से देखिए क्या ए डैश का मान ए के बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, मतलब ये हमारा सममित आव्यूह नहीं है। आइए हम इसको सममित आव्यूह बनाते हैं। अब हम सममित आव्यूह इसको कैसे बनाएंगे, सममित आव्यूह बनाने के लिए हमने आपको फार्मूला बताया है, सममित आव्यूह कैसे बनता है। तो सममित आव्यूह बराबर क्या होता है हमारा, सममित आव्यूह बराबर 1/2 a प्लस a डैश, ठीक। अब देखिए ये हमारा आव्यूह सममित आव्यूह नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि a डैश का मान a के बराबर नहीं आ रहा है। इसको हमें सममित आव्यूह बनाना है, तो सममित आव्यूह बनाने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे 1/2 a प्लस a डैश, ठीक। अब जब हम फार्मूला लगाएंगे यहाँ से देखिए 1/2 लिखेंगे हम, यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं। देखिए a आव्यूह हमारा क्या है, इतना है, इसका मान हम यहाँ पे लिखते हैं 0 1 2 और यहाँ पे 3 4 1, ठीक। उसके बाद 2 3 0, फिर बीच में प्लस लगाएंगे, फिर ए डैश आपका ए है, यहाँ पे लिखेंगे 0 3 2 और यहाँ पे 1 4 3 2 1 0, ठीक। लगा देते हैं, बड़ा लगा देते हैं ब्रैकेट, ठीक। यहाँ पे देखिए 1/2 हो गया। अब देखिए हम इन दोनों आव्यूहों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। देखिए 0 है प्लस 0, 0 0 कितना हो जाए, 0 प्लस 0 0 होगा। यहाँ पे 1 है 3 है, तो 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4,
यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 2 2 कितना हो गया 4, यहाँ पे 3 है 3, एक यहाँ पे कितना हो गया 4 4 है 4 4 कितना हो गया 8, यहाँ पे 1 है 3 1 कितना हो गया 4, और देखिए 2 है 2 2 कितना हो गया 4 हो गया, 3 है 3 1 कितना हो गया 4 हो गया, और यहाँ पे 0 है 0 प्लस 0 0 हो गया। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, अब जब 1/2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए 1/2 का जब हम गुणा करेंगे तो 0 गुणे 1/2 0 होगा, 4 गुणे 1/2 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, और यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा, और यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, अब हमें जो हम मान लेते हैं जो हमारा सममित आव्यूह प्राप्त हुआ है, इसको आप P मान लीजिए। P बराबर हमें कितना मिला है 0 2 2 2 4 2 2 2 0। ठीक, ये आव्यूह हमें प्राप्त हुआ है। अब देखिए, जो हमें ये फार्मूला लगाने से जो आव्यूह प्राप्त हुआ है एक सममित आव्यूह है। अब इसको हम कैसे पता करेंगे सममित आव्यूह है, तो देखिए P डैश आप निकालिए, अगर P डैश का मान P के बराबर आ जाता है तो सममित आव्यूह होगा। अब देखिए, ये पहली पंक्ति है, इसको आप पहला स्तंभ बना दीजिए 0 2 2, ये दूसरी पंक्ति है, इसको बना दिए 2 4 2, यहाँ पे आप लिख दीजिए 2 2 0। अब देखिए P डैश का मान, यही आव्यूह तो हमें प्राप्त हो गया। P डैश का मान किसके बराबर आ गया, P के बराबर आ गया। ठीक, अब देखिए P डैश का मान किसके बराबर आ गया, P के बराबर आ गया, मतलब हमारा ये जो आव्यूह है, ये आव्यूह जो है वो हमारा क्या है सममित आव्यूह है। तो कोई आव्यूह जब हमें दिया रहे उसको हम सममित आव्यूह कैसे बनाते हैं, तो सममित आव्यूह बनाने के लिए हमारा फार्मूला होता है 1/2 a प्लस a डैश। और सममित आव्यूह कैसे चेक करते हैं, कोई भी आव्यूह दिया गया आप उसी का परिवर्त निकालो, और उसका परिवर्त निकालने के बाद वही आव्यूह पुनः प्राप्त हो जाए तो क्या होता है, सममित होता है। ठीक, आइए हम विषम सममित आव्यूह की बात करते हैं। ठीक, तो विषम सममित आव्यूह किसे कहते हैं। विषम सममित आव्यूह जैसे हमारा होता है, हमने आपको बताया था अगर कोई ए आव्यूह दिया जाए, ठीक, और इस ए का हम परिवर्त निकालें और -a के बराबर आ जाए, मतलब कोई आव्यूह दिया गया, हम उसका परिवर्त निकालें और उसी आव्यूह के ऋणात्मक मान के बराबर वही आव्यूह पुनः प्राप्त हो जाए, तो हमारा क्या होता है, विषम सममित आव्यूह होता है। ठीक है, जैसे हमने इस पे एक एग्जाम्पल भी आपको बताया था, जैसे अगर हम आपको बोल दें, जैसे a बराबर हम आपको दे दें 0 2 दे देते हैं और -2 0। ठीक, अब देखिए, अब अगर हम इसका परिवर्त निकालते हैं, a डैश निकालते हैं, तो ये पहली पंक्ति है, पहला स्तंभ बन जाएगा 0 2 हो जाएगा, ये दूसरी पंक्ति है, दूसरा स्तंभ बना देंगे -2 0 हो गया। अब देखिए, क्या a डैश का मान a के बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्योंकि पहला 0 2 है, तो यहाँ पे 0 -2 आ जा रहा है। तो अगर देखिए, अगर हम a डैश इस आव्यूह में से पूरे में से माइनस कॉमन कर ले, तो देखिए a माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ माइनस से गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, यहाँ माइनस से गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस से गुणा होगा तो -2 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 0। अब देखिए a डैश का मान ये माइनस हो गया, अब a आव्यूह a के बराबर हो गया कि नहीं हो गया, मतलब a डैश का मान किसके बराबर हो गया, -a के बराबर हो गया, मतलब ये हमारा क्या है, विषम सममित आव्यूह है, क्योंकि a डैश का मान किसके बराबर आ रहा है, -a के बराबर आ रहा है। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, अब जैसे अगर हम एक एग्जांपल और आपको देते हैं, a बराबर 1 3 4 और 0। ठीक, ये हम आपको आव्यूह दे देते हैं। ठीक, अब अगर हम आपसे बोल दें क्या ये हमारा विषम सममित आव्यूह है, तो देखिए अगर हम a डैश निकालते हैं, तो a डैश निकालेंगे तो देखिए 1 3 हो गया, और यहाँ पे देखिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ बन गया, यहाँ पे 4 0 हो गया। अब देखिए a डैश का मान बराबर आ रहा है -a के, नहीं आएगा बराबर। अब ध्यान से देखिएगा, अब किसी आव्यूह को हम विषम सममित आव्यूह बनाते हैं तो हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं, उसके लिए विषम सममित आव्यूह बनाने के लिए, जैसे सममित आव्यूह बनाने के लिए हम फार्मूला लगाते थे 1/2 a प्लस a डैश का, उसी तरह हम विषम सममित आव्यूह बनाने का हम फार्मूला लगाते हैं। विषम सममित आव्यूह का फार्मूला होता है, विषम सममित आव्यूह बराबर होता है 1/2 a माइनस a डैश। सममित आव्यूह को प्लस लगता है और विषम सममित के लिए माइनस लगता है। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, अब हम अगर यही फार्मूला लगा देते हैं इसमें, तो जो आव्यूह हमें प्राप्त होगा वो क्या होगा, विषम सममित आव्यूह होगा। ठीक, जैसे अगर हम यही फार्मूला लगाते हैं, इसमें 1/2 लिखते हैं, 1/2 के बाद यहाँ देखिए a का मान कितना है
1 3 4 0, फिर बीच में माइनस लगाएंगे। ए डैश का मान कितना है 1 4 3 0। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे लिखेंगे 1/2, ठीक। और देखिए 1 है, बीच में माइनस लगाना है, मतलब इन दोनों अवयवों को घटाना है। तो 1 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा 0। और यहाँ पे 3 है, 3 - 4 कितना आ जाएगा -1, ठीक। यहाँ पे 4 है, 4 - 3 1 आएगा। और देखिए 0 - 0 तो 0 आ जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, अब हम इसका अगर 1/2 का इसमें गुणा कर देते हैं तो 0 में गुणा करेंगे 0 ही हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1/2 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 0। अब हमें जो ए फार्मूला लगाने से जो ए आव्यूह प्राप्त हुआ है इसका नाम हम दे देते हैं P, ठीक। अब हम ये देखते हैं ये क्या हमारा विषम सममित आव्यूह है कि नहीं है। तो इसी आव्यूह का आप परिवर्त निकालिए और इसी आव्यूह के ऋणात्मक मान के बराबर अगर ये आव्यूह आ जाता है तो हमारा विषम सममित आव्यूह होगा। देखिए जैसे अगर हम इसका परिवर्त निकालते हैं P डैश, तो देखिए 0 है, 0 - 1/2 हो जाएगा। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति है 1/2 0। तो P डैश बराबर, देखिए अब अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन कर लें, माइनस कॉमन करेंगे 0 हो जाएगा, ये -1/2 हो जाएगा, ये +1/2 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। अब देखिए P डैश का मान हमारा किसके बराबर आ गया, -P के बराबर आ गया, क्योंकि P डैश ये तो हमारा P आव्यूह भी प्राप्त हुआ। अब सभी लोग देखिए P डैश का मान किसके बराबर आ गया, -P के बराबर आ गया, ठीक। तो यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई होगी, ठीक। इसी तरह अगर हमें 3x3 का आव्यूह दे दिया जाए और बोला जाए ये हमें विषम सममित आव्यूह बनाइए, इस आव्यूह को हम कैसे बनाते हैं आप सब लोग समझ गए होंगे, ठीक। जैसे हमने आपको कोई आव्यूह दिया गया है, उस आव्यूह को सममित आव्यूह बनाने के लिए हमने फार्मूला बताया। सममित आव्यूह बनाने के लिए फार्मूला होता है a + a डैश। अगर कोई आव्यूह a दिया गया है तो सममित आव्यूह बनाने के लिए हम a + a डैश करते हैं। अगर वो सममित आव्यूह नहीं है तो सममित आव्यूह बनाने के लिए हम इस फार्मूले का उपयोग करेंगे। इससे जो बनकर आव्यूह तैयार होगा वो हमारा सममित आव्यूह होगा। और विषम सममित आव्यूह बनाने के लिए, हमने आपको फार्मूला बताया 1/2 a - a डैश, ठीक। तो ये सममित आव्यूह बनाने का फार्मूला है, विषम सममित आव्यूह बनाने का फार्मूला है। अगर कोई आव्यूह सममित नहीं है तो ये फार्मूला लगाकर हम उसको सममित बना सकते हैं। अगर कोई आव्यूह दिया गया, अगर उसमें विषम सममित आव्यूह बनाना है तो ये फार्मूला लगाएंगे। सममित आव्यूह बनाने के लिए इस फार्मूले का उपयोग करेंगे, ठीक। अब एक चीज़ आप जानते रहिएगा, इसके बाद हम प्रश्नावली सॉल्व करवाएंगे 3.3 में, तो उसका उपयोग यहाँ पे वहाँ पे होगा, तो हम आपको बताएंगे, ठीक। इसके पहले वाले अगर आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसको आप देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें हमने आपको ए डैश कैसे निकालते हैं ये सारी चीज़ें वहाँ पे बताई गई है, तो आप उसको देखिएगा। धन्यवाद।